हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वांगशन यूनिवर्स में। ये वन शॉट एफएफ का बचपन का प्यार एपिसोड 3 है। और मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप 18 साल के हैं तो ये एफएफ सुनिए। अगर आप छोटे हैं तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिए और इसे स्किप कर दीजिए, ना सुने। छोटे बच्चों को नहीं सुनना चाहिए। तो जहाँ से लास्ट ख़त्म करे थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं। लैंजन जब देखता है मीडिया में पूरा हल्ला हो रहा है, पूरी तरह से न्यूज़ फैल चुकी है कि म्यान लैंजन की गर्लफ्रेंड है, तो ये पढ़ के उसे बहुत गुस्सा रहता है, बहुत गुस्सा आता है कि ये किस न्यूज़पेपर ने छपाया। वो फ़ौरन उस न्यूज़पेपर को कॉल लगाता है और उससे बहुत सारा गुस्सा करता है। कहता है, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये झूठ न्यूज़ को सच बनाने की? आपको क्या मैंने कहा है कि मेरी इंगेजमेंट हो गई है और वो लड़की मेरी फियांसे है? ये आपसे किसने कहा? और वो न्यूज़ के ऑफिस का जो मैनेजर रहता है वो डर जाता है, क्योंकि ये काम तो विविजान का रहता है और वो पार्ट टाइम जॉब करता था। उसका फ़ोन नंबर भी उसके पास नहीं था। बहुत परेशान था, मैं क्या हूँ? तो उसका नाम सिर्फ एक ही था। बोलता, हाँ आई एम सॉरी, ये मेरा काम नहीं, किसी और ने किया, ये प्लीज़ आप गलती होगी माफ़ कर। बोलता, माफ़ कर दूँ? आपको पता है इसकी वजह से मेरे कितने कॉल्स आ रहे, मैसेज आ रहे, मेरे घर में परेशानी होगी, बताइए किसने किया और आपकी हिम्मत कैसे? तो वो बोलता है, मैं क्या करूँ? अचानक वो दिखता है विंग वहाँ से आ रहा होता है और वो फ़ौरन बोलता है, 1 मिनट, ये जिसने किया आप उसी से क्यों नहीं बात कर लेते? तो फ़ौरन फ़ोन विंग को दे देता है और बोलता है कि वी, तुमसे कोई बात करना चाहता है, तुम बात कर लो। तो विंग बोलता, हाँ स्पीकिंग, कहिए, मैं बात कर रहा हूँ। मेरा नाम, वो जैसे बोलता है, तुम्हारा नाम जाए भाड़ में, तुम जो कोई भी हो, आई किल यू, आई बीट यू, आई किक यू, और ये सब बातें बोलता। तो विवजन अपने कान में उंगली लगा के, उफ, तुम कुछ ज़्यादा ही टेम्पर वाले हो, कूल हो जाओ डियर, कूल हो जाओ। तो बोलता है, डोंट कॉल मी डियर यू। तो बोलता है, डोंट कॉल मी रबिश, गालियाँ मत देना, गाली देने वाला मुझे पसंद नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए मुझे तुमसे प्यार हो जाए। जब वो कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो जाए तो लैंजन की आंखें बड़ी हो जाती है। बोलता है, तुम शेमलेस कहेंगे? बोलता है, शेमलेस ये कौन से वर्ड्स होता है? मुझे तो नहीं पता डियर, ये वर्ड्स क्या होता है? और वो कहता है, मुझे तो नहीं पता ये वर्ड्स क्या होता है। तो बोलता है, रियली, प्लीज़ मीट मी, मुझसे एक बार मिलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये वर्ड्स का मतलब क्या होता है। बोलता है, रियली, तुम मुझसे मिलना चाहते हो? आई एम इम्प्रेस, लेकिन मैं इतनी आसानी से लोगों से मिलता नहीं। बोलता है, रियली, लेकिन किसी के बारे में कुछ भी छाप सकते हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? लंग वांग जी के हिसाब मुताबिक ये तुमने छापा है लड़की की। वो म्यान वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है बस। मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, वो इस वक्त मुझसे दूर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे? तुम्हारे वजह से पता है कितनी गलत फहमी होगी। तो बोलता है, ओह चिल चिल, तुम्हें कौन से इंगेजमेंट करनी? बोलता है, इडियट, इंगेजमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन मैं उसे करना नहीं चाहता। बोलता है, रियली, कहाँ पे हो रही है? बोलता है, तुम्हें सॉरी करना चाहिए, मैं तुम्हारे पास केस कर दूँगा। बोलता है, ज़रूरत नहीं है, क्यों ना हम लोग मिलते हैं। तो बोलता है, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ, विंग बोलता है। तो लैंजर बोलता है, तुम्हें तो मिलना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारे अखबार को बंद करा दूंगा। तुम देखो, उसमें नोटिस मिलेगा और उसको मैं पूरी तरह से बंद करवा दूंगा, मानहानि का दावा करूंगा, केस करूंगा। तो विंग बेचारा डर जाता है कि मैं तो सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करता था, मैं सोचा था इसको फेमस कर देंगे, लेकिन ये मेरी वजह से। बोलता है, नहीं नहीं, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। तो लैंजन एक डेविल स्माइल करता है, रियली तुम वो करोगे? बोलता है, रियली। तो बोलता है, ठीक है, रूम नंबर 315 में आ जाना, ये होटल का नंबर है, ये एड्रेस है, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। और याद रखना, अगर तुमने होशियारी दिखाई तो तुम्हें इसका पे करना पड़ेगा। और बोलता है, ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। और वो घर जाता है और स्नान सन करता है और 4 o'clock तैयार होकर होटल के रूम में आ जाता है। और जैसे वो रूम नंबर सामने बैठी होती लड़की, उसको बोलता है, मेरा अपॉइंटमेंट है लैंजन लैंग वांग जी के साथ, तो आप क्या बता सकते हो इस वक्त कहाँ होंगे? तो बोलता है, यस सर, रूम नंबर 15 है, 315, ये बताती है। और वो चला जाता है और वो बहुत परेशान होता है, मेरी वजह से कहीं तकलीफ़ ना हुआ, मैं उससे सॉरी कह दूंगा, माफ़ी मांग लूँगा, मैं तो ये रिपोर्टिंग करना ही छोड़ दूंगा, टाइम पास की रिपोर्टिंग, किसी को तकलीफ़ दे रही है। ये सोचता सोचता वो अंदर जाता है। जैसे वो अंदर जाने लगता है, जैसे डोर खुलता है, लैंजन खोलता है और वो सीधा उसके ऊपर गिरता है और लैंजन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। और अचानक विंग की जो लिप्स होते हैं वो लैंजन के लिप्स में टच हो जाते हैं और वो विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। और जो विंग के हाथ होते हैं वो हमारे लैंजन के छाती में दोनों हाथ रख देते हैं, यानी उसके दोनों सीने में हाथ रख देता है उसके दो, क्योंकि वो एकदम उसके ऊपर गिर गया होता है और लैंजन पूरी तरह से सीधा हो जाता है, स्टैचू बन जाता है। और विंग को फिर कुछ हल्का हल्का याद आता है, जैसे इससे पहले भी ये हो चुका है शायद मेरे साथ, तो इस तरह से फील होता है। और लैंजन की आंखें बंद हो जाती हैं और विंग 2 सेकंड के लिए वैसे ही रहता है, उसके लिप्स वैसे ही जॉइंट रहते हैं। और वो सोचता है और उसे लगता है कि जैसे कहीं हो गया। और लैंजन बोलता है, ये कर क्या रहा है? ये एक अजीब सी फीलिंग है, जैसे ये इंसान से मैं पहले मिल चुका हूँ, इसका टच मुझे परेशान नहीं कर रहा है, इसका टच मुझे
कुछ अजीब सी क्रेविंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे अपने गले से लगा के रखूं, इसे किस करूं, इसे टच करूं, इसकी पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करूं। एक अजीब सी फीलिंग हो रही है मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसके साथ लव मेकिंग करूं, प्यार करूं, इसे अपने पूरी गोदी में उठा लूं। असल ऐसा क्यों हो रहा है? और सेम वही फीलिंग विंग को हो रही थी। विंग बोलता है ये पहला इंसान है जो मुझे इतना अट्रैक्ट कर रहा है, मैं क्यों इसके ऊपर से उठ नहीं रहा हूँ? क्या रिश्ता है मेरा इस इंसान से? ये मुझे अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये मुझे फील करा रहा है कि मुझे इसके साथ कुछ करना चाहिए। नहीं नहीं, ये गलत है। वो जैसे उठने वाला होता है, अचानक उसका पाँव फिसलता है और वो वापस वो लेंजन के ऊपर गिर जाता है और उसके लिप्स फिर से टच होता है। लेंजन की आंखें तब खुल जाती है और विंग को अब उससे कंट्रोल नहीं होता। बोलता है ये ज़रूर कुछ ऐसा है जो होना नहीं चाहिए, और वो फ़ौरन उसे किस करने लग जाता है। लेंजन की आंखें बड़ी हो जाती है, वो उसे किस करता है, बस पैशनेटली किस करता है हमारा विंग। और लेंजन की आंखें बड़ी हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो धीरे धीरे अपने दोनों हाथ तो विंग के गले में डाल देता है और वो ऐसे किस करते हुए बेड में आ जाते हैं। वो दोनों अपना कोट निकाल के बाहर फेंक जाते हैं और जब किस करके वो एक दूसरे के बटन खुलते हैं, अचानक विंग को अचानक से एक शॉक लगता है, ये वो क्या कर रहा है, और फ़ौरन लेंजन को धक्का देता है। लेंजन पीछे गिरने वाला होता है तो लेकिन लेंजन का हाथ पकड़ के वापस अपनी तरफ खींच लेता है, उसे गले से लगा लेता है। बोलता है ये क्या है जो मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? आई एम सॉरी, मैंने वो फ़ोटो डाली थी उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, बस यही कहने आया था, लेकिन तुम कुछ केस मत करना, आई एम वेरी सॉरी। और वो जल्दी जल्दी बोल के अपना कोट और अपना शू लेके जाने ही वाला होता है। लेंजन फ़ौरन उसके शर्ट के बटन खोल के शर्ट को निकाल के फेंक देता है और शर्ट ट्रेस हो जाता है। फ़ौरन विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे दीवार में पुश करके उसको दोनों हाथों पकड़ के और डोर को लॉक करके और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। और हमारा विंग की आंखें बड़ी हो जाती है। थोड़ी देर में मियान डोर को लॉक करती है, लेकिन उस बाहर लिखा होता है डोंट डिस्टर्ब। तो वहाँ एक आदमी रहता है, प्लीज़ मैडम सर ने बोर्ड लगा, उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। और विंग जब कुछ बोलता है तो लेंजन बोलता है बेफिक्र रहो, कोई नहीं आएगा, मैंने बंदोबस्त कर दिया है। और विंग की आंखें बड़ी हो जाती है। बोलता है तुमने प्लान किया था? बोलता है नहीं, ये सब अभी हुआ है, इसके ज़िम्मेदार से तुम हो। अभी जो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके ज़िम्मेदार तुम हो, तुम्हारी वजह से हुआ। मैं कि हर किसी का छूना बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन तुम्हारे छूने से मुझे कुछ हुआ, जो ये सब हो रहा है उसके ज़िम्मेदार से तुम हो। विंग बोलता है आई एम सॉरी। बोलता सॉरी से नहीं होगा, तुम्हें इसका पे करना पड़ेगा। बोलता क्या? बोलता तुम्हें मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करना पड़ेगा। बोलता क्या बकवास कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने पार्टनर का हूँ। ये बोल के उसे धक्का देके जाने वाला होता है। लेंजन वापस से खींच लेता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। उसके दोनों हाथों को उसके पीछे करके उसे जोर से पकड़ता है। विंग बोलता है लंजा छोड़ो मुझे पेन हो रहा है। और उसकी बात लंजा सुन के लेंजन की आंखें बड़ी हो जाती है। बोलता है क्या कहा तुमने? बोलता है लंजा छोड़ो मुझे, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। बोलता है तुमने मुझे लंजा कहा? बोलता है वो सडन ही मेरे मुंह में आके बोलता तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता है मेरा नाम वी वुजियान है। तुम कहाँ रहते? बोलते मुझे नहीं पता, क्या तुम कभी संघाई में थे? चाइल्डहुड तुम्हारा कहाँ बीता है? बोलता मैं तो लंदन में ही हूँ बचपन से। तो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? बोलता अचानक मेरे मुंह में आ गया। बोलता नहीं, तुम्हारा मेरा कोई तो रिश्ता है, बताओ बताओ कौन हो तुम? क्या इससे पहले तुम चाइना में थे? क्या तुम चाइना से हो? और ये बात तो पूरी तरह से उससे पूछता है और वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे सब नहीं पता। और वो फ़ौरन अपने कोट और ड्रेस लेके वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि क्या हमारा जो वी विशान रहता है, वी विशान जो रहता है वो घर में जाके उसकी मम्मी को उसकी मम्मी को कहता है कि मम्मा मेरे साथ ये हुआ और ये ऐसा हुआ। ये बात वो उसे बताता है और उसकी मम्मी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है पूरी बातें सुन के और उसके सर में हाथ लगा के बैठ जाती है। और मैडम भी बोलती है ये सब कैसे हुआ? बोलता मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है। और जब नाम बताती है और जब सर्च करती है लैपटॉप में और देख के और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और दिल में सोचती है आखिरकार इन दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया। तो मैं सस्पेंस यहीं रखती हूँ और इन दोनों के एक दूसरे को पहचानने का मौका देती हूँ, क्योंकि ये दोनों का शादी तो मुझे करना ही था और मैं लैनी ने भी कहा था कि वो इन दोनों को ही कराना चाहती है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब वो देखती है हेडलाइंस आ रहा है कि म्यानमार की शादी लेंजन से होने वाली है, तो उसके इस बात का बहुत दुखा होता है और वो फ़ौरन लैनी को कॉल करती है और वो उससे सब कुछ बता देती है। तो लैनी भी बहुत हंसती है, बोलती तुम लोग इनवाइटेड हो इंगेजमेंट की पार्टी में। बोलती तुम जानती हो ना, बोलती बेफिक्र हो, गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। और लेंजन इसको देखते ही जब इतना सब हुआ तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो मेरा बेटा किसको एक बार टच करता है तो किसको छोड़ता नहीं है, मेरा यकीन मानो। और ये दोनों तो सोलमेट ही हैं शायद, इसलिए दोबारा मिले बगैर एक दूसरे को देखे। विंग भूल गया होगा शायद, मैं जानती हूँ उसकी मेमोरी थोड़ी कमज़ोर है। तो बोलती हाँ। और यहाँ से दिखाते हैं शाम का पार्टी का। लेंजन इधर उधर देख रहा होता, बहुत घबरा होता, जो उसके साथ विंग के साथ उसने किया और विंग ने जो उसके साथ किया वो पूरी मेमोरी उसकी एक तरह से पूरी फ़ोटो क्लिप और उसके वीडियोस जो भी थे उसके साथ हुआ, वो एक वीडियो की जैसे एक क्लिप के जैसे उसकी आंखों में इधर से उधर घूम रहे थे और वो बहुत बेचैन हो रहा था, उसका दिल बहुत धड़क रहा था और उसे डर भी लग रहा था कि मैं किसी और के साथ
आगे नहीं बढ़ सकता। इतने दिन मैंने कंट्रोल किया था, अचानक वो कौन हो सकता है? क्या वो विंग था? क्या वो वी है? मेरा बचपन वाला प्यार है? वो ये सब सोच के परेशान होता। अचानक लैनी आती है और एक सीरियस मूड में बोलती, क्या वो एंगेजमेंट के लिए तुम तैयार नहीं हुए? चलो। तब मम, मुझे आपसे कुछ बात करना है। नो नो, कोई बात नहीं, चलो चलो, हमें चलना है, मुझे तुम्हारे को कहना है, चलो चलो चलो। वहाँ एंगेजमेंट के लिए सब तैयार हो रहे हैं, वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, चलो। और यहाँ से जैसे बोलते, लेकिन मदर मेरी बात तो सुने, बोलता नो बात। और वो नीचे लेके जाने के बाद उन्हें पता चलता है वहाँ पे वीवू जान अपनी मदर के साथ खड़ा था, और वो विंग की मदर को देखते पहचान लेता है। बोलता मदर ये तो वी है ना, और ये मैडम यू है ना, विंग की मदर। तो जैन चैन क्या बोलता है, जैन चैन भी आ रहा है। बोलते तुम फिक्र मत करो। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि जैन चैन भी आता है। जेबुजुन का हाथ पकड़ के बोलता, ब्रदर आप जानते हैं? बोलता हाँ। आप विंग को भी जानते हैं? बोलता नहीं, विंग से तो मैं आज ही मिल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतने दिन जैन चैन से मिला। जैन चैन से मैंने 1 साल पहले ही मिला, और जैन चैन बचपन का वो जैन चैन, उसने मुझे याद दिया। तो आपने पूछा नहीं वी कैसा है? बोलता नहीं, मुझे याद ही नहीं है। तो बोलता ब्रदर आप भी ना। और ये बात बोलने के बाद में ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। बोलता तुम खुद ही क्यों नहीं विंग से बात कर लेते? और जैसे वो विंग को बात करने जाता है, म्यान फ़ौरन जाके विंग के गले लग जाती है। बोलती वी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और विंग जो रहता है वो म्यान को दोनों हाथों से पकड़ के दूर करता। बोलता प्लीज़ मैम, आप हर किसी के ऐसे गले मत लगे, मुझे किसी का गले लगना पसंद है, तो प्लीज़। तो बोलती मुझे पहचानो, मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त म्यान हूँ। बोलता सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे मेरी मेमोरी थोड़ी वीक है, मुझे ज़्यादा याद नहीं। क्या हमारी दोस्ती इतनी अच्छी थी? तो लैंजन आके बोलता नहीं, तुम्हारी दोस्ती इसके साथ बिल्कुल अच्छी नहीं। तो म्यान बोलती है लैंजन, तो बोलते चिल्लाओ मत, तुम भूल गई हो क्या पूरी स्टोरीज? वी को मैं प्यार करता हूँ, वी सिर्फ मेरा है। ये बात बोलता है और उसको बोलता है वी मेरे साथ चलो रूम में। तो बोलता है लेकिन लंजा मेरी बात तो सुनो। और जब वो लंजा बोलता है तो सबकी आंखें बड़ी हो जाती है। बोलता है लंजा तो सिर्फ वही बुला सकता है, और यहाँ पे किसी को नहीं पता है चाइल्डहुड बात है। तो म्यान को समझ में आ जाता है कि विंग को कुछ और नहीं, सिर्फ ये लैंजन ही याद है। और उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वो चली जाती है। उसके पीछे पीछे वेंचाओ भी भाग भाग के जाता है। बोलता है हम दोनों मिलकर बदला ले सकते हैं। तो बोलती है बकवास बंद करो, वी से मैं प्यार करती थी, आखिरकार मैंने लैंजन के साथ शुरुआत करने की कोशिश की तो विंग वापस आ गया। इन दोनों में मेरा जीवन खराब कर दिया। आखिर मैं दोनों से प्यार कैसे कर सकती हूँ? दोनों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। लैंजन के साथ मैं जीवन निभाना चाहती थी, अचानक वी आ गया। मुझे नफरत हो रही इन दोनों से। बोलता यही तो मैं चाहता हूँ। मैं तो चाहता था कि मेरी बहन की शादी हो जाए इसके साथ में, लेकिन देखो ना ये वी आ गया, हम दोनों मिलकर बदला ले सकते। बोलते हम बाद में बात करेंगे। और वो क्लब चली जाती है। वेंचा उसके पीछे पीछे जाता है। बोलता है यही मौका, इनसे बदला लेने के लिए मुझे म्यान का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये बोल के उसके पीछे चले जाता है क्लब में। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है उसको लेके जाके लैंजन गले से लगा। तो बोलते वी, मैं तुम्हारा लंजा। तो बोलता है लंजा, बोलता हाँ ये देखो फ़ोटो। और वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बचपन के जो जो किस्से हुए सब बताता है। और विंग जोर जोर से हंसता है और सब लोगों के सामने फिर उसके अंकल आके बोलते क्या तुम्हें याद आए कौन है? बोलता हाँ वीडियोज़ तो दिखाए थे लंजा ने मुझे याद आ गया। तो बोलता है तो अभी मैं एंगेजमेंट कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या हुआ। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइज़।